अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ज़ोया को आज मैंने क्यों तैयार किया है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ज़ोया के बाबा की शॉप पर। मुझे लेस वगैरह और बटन लेने थे, तो इसके बाबा ने बोला कि आप लोग शॉप पर आओ और आकर अपनी पसंद के ले जाओ। तो यहाँ पे मैंने ज़ोया को भी रेडी कर दिया, खुद भी गाउन पहन लिया। मैंने शूज़ पहन रही हूँ क्योंकि भाई ठंड है, शायद क्योंकि मुझे घर में तो बहुत ठंड लग रही थी। और उसके बाद जो है मैंने मास्क, स्ट्रॉलर, हिजाब विजाब सब कुछ कर लिया है। और पैसे भी बस थोड़े से पर्स में रखे हैं, क्योंकि जाना तो मुझे शॉप पर ही है अपनी, और वहीं से फिर मैं हबीबी के साथ वापस घर आ जाऊँगी। तो वहाँ पे ना मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो मैंने ना यहाँ पर वो सेफ्टी पिन लगा लिया। तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे मैं आईब्रोज़ को इसलिए छू रही हूँ क्योंकि आईब्रोज़ मेरे बहुत ज़्यादा थिक है, लेकिन ना कैमरे में पता नहीं क्यों इतने लाइट आते हैं, जैसे चाइनीज़ की तरह ना मेरा आईब्रोज़ है ही नहीं, लेकिन मेरे आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा थिक हैं। चलो खैर छोड़ो, यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ ताला घर को, क्योंकि ऑफकोर्स घर में कोई नहीं है तो ताला लगा के जाना पड़ेगा। शॉपर में क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए लगाते हैं घर को लॉक। और लॉक लगाना घर को एक हाथ से बहुत मुश्किल है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने ज़ोया को घर से बाहर निकाला। और ये जहाँ पे आप लोग जनरेटर देख रहे हैं, ये मेरे आपी का घर है और उनका घर भी रेडी हो रहा है। तो ये हमारे है गेस्ट रूम का दरवाज़ा, इसको मैं इसलिए देख रही हूँ ताकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं गेट को लॉक लगा दूँ और ये दरवाज़ा जो है वो अंदर से खुला हो, क्योंकि अक्सर खुला होता है। ये आपी वगैरह का सामान पड़ा है किचन का, तो वो फिर इनके जो मजदूर वगैरह वो उठाने आते हैं ना बार बार, तो ये अक्सर खुला ही होता है। तो यहाँ पर हम स्टिल चल रहे हैं क्योंकि हमारा मोहल्ला बहुत ज़्यादा बड़ा है और रिक्शा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता, हमें बहुत ज़्यादा चल कर स्टॉप तक जाना पड़ता है। स्टॉप हमारा बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे मोहल्ले में 2-3 रिक्शे खड़े होते हैं, अगर कुछ नज़र आए रिक्शे तो हम उनका दरवाज़ा लॉक करके पूछेंगे कि आपको मार्केट जाना है या नहीं जाना है, तो भाई हमें भी ले जाएं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं तो थक जाते हैं चल चल के। दूसरा क्या बोलती हूँ, गरीब लोग हैं, कार शार तो है नहीं भाई, रिक्शा वगैरह पे जाना पड़ता है। तो खैर छोड़ो, अल्लाह ताला जब हमारी किस्मत के तारे चमकाएगा तो इंशाल्लाह हम भी कार लेंगे। ये देखें हमें जो है रिक्शा नज़र आ गया, तो अभी हम पूछेंगे इनसे कि भाई आपको जाना है या नहीं। और मैं दरवाज़ा लॉक करी जा रही, अंदर से कोई खोल ही नहीं रहा। ऊपर से मतलब गली इतनी सुनसान थी, कोई भी नहीं था मोहल्ले में, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने ना दरवाज़ा लॉक किया तो कोई अंदर से ना मुझे आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कि चलो कोई खुद ही बाहर आ जाए ना, मुझे दरवाज़ा ना ही खोलना पड़े, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। देर हो रही थी तो मैंने खुद ही खोल के अंदर झांका, तो अंदर एक औरत, बुजुर्ग सी औरत बैठी हुई थी। तो वो मुझे कुछ कह रही थी, मुझे समझ ही नहीं लग रही थी वो क्या कह रही थी। मैंने 3 से 4 बार उनसे पूछा कि आप क्या बोल रहे हो। तो फिर मुझे जब समझ लगी तो बस फिर मेरी हंसी नहीं रुकी, क्योंकि वो मुझे कह रही थी तूने एक बारी सुनता नहीं, मैं क्या दरवाज़ा बंद कर दे, झांकी जाती अंदर, चल सारा दरवाज़ा बंद कर, है नहीं हो रक्शे वाला भाई के घर। मैं मतलब मुझे तो इतनी हंसी आई और मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। और बाद में मैं हंसने लग गई कि वो बेचारी मुझे क्या कह रही थी और मुझे समझ ही नहीं लग रही थी, इससे पहले कि वो अपना डोंगा सोटा डांग लेके मेरे पीछे आ जाती। तो बुज़ुर्ग का ऐसे होता है, जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो दोबारा से अपने बचपन में लौट जाते हैं, हमारी आदतें और सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसे कि हम बचपन में होते हैं। तो अपने बड़ों की इज़्ज़त किया करें, उन पर गुस्सा ना हुआ करें, क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत जल्द आने वाला है जब हम भी बुज़ुर्ग हो जाएंगे। तो अगर हम किसी के साथ, बुज़ुर्ग के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो कल हमारे साथ भी वैसा ही होगा। अपने कल को याद करके तो अपना जो है बुज़ुर्गों के साथ अच्छा सलूक किया करें, क्योंकि कल को संवारने के लिए हमें अपना आज जो है वो ठीक करना होता है। खैर यहाँ पे हम चली जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इतनी लंबी जो है वो सड़क है ना हमारे मोहल्ले की, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेरी टांगों में पेन शुरू हो गया था, और जो हमारे पाँव का सेंटर वाला हिस्सा जो ज़मीन पर नहीं लगता है ना, ये खींच होने लग जाता है और चला नहीं जाता मुँह से। और ना मेरी ना साइड पे, एक साइड पेट की एक साइड पे ना पेन भी स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा चलने की वजह से। तो बस ज़ोया भी थकने वाली है। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे हैंड जो हैं वो बिल्कुल ना ड्राई हो चुके हैं। मैं लोशन नहीं लगाया, याद ही नहीं, क्योंकि अगर हम जब वॉश करते हैं फेस वॉश से तो है हाथ जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। और मेरे मुँह से निकल गया कि डैंड्रफ आई है मेरे हाथों पे। देखे हाथों पे डैंड्रफ किस बंदे की आती है, मेरा काम ना बस अनोखे ही होते हैं। खैर यहाँ पे मुझे एक आंटी मिली, मैंने उनको शायद सलाम भी बोला था, हाँ बोला था मैंने उनको सलाम, क्योंकि वो हमें जानती थी थोड़ा बहुत। तो सलाम करना जो है वो बुरी आदत नहीं है, पहल करनी चाहिए सलाम में, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहल करूँ सलाम में।
और यहाँ पे मैं चली जा रही यहाँ पे मैंने पीछे आप ये देखें यहाँ पे स्कूल आ गया बच्चों का। तो यहाँ पे एक ना हवेली टाइप मुझे नज़र आई माशाल्लाह, 3 मंजिला थी और वो बहुत प्यारी थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जोया थक गई है और ये रही वो हवेली टाइप बनाई, कोठी टाइप बनाई है, मुझे बहुत प्यारी लगी। अल्लाह ताला हमारे नसीब में भी ऐसी करेगा, अल्लाह ताला उनके नसीब में करे जिन्होंने बनाई है। तो यहाँ पे हमें भाई रिक्शा मिल गया फाइनली, चलने के बाद इतना ज़्यादा, और मैं थक चुकी थी। जोया को उठा के मेरी ना वक्खी जिसको बोलते हैं ना, साइड पे पेन स्टार्ट हो गया था कसम से। ये ना वज़नी है क्योंकि माशाल्लाह ये 2.5 साल की है। तो खैर हमें रिक्शा मिला अल्लाह अल्लाह कर कर। तो मैं बैठ गई रिक्शे में और जोया को भी मैंने साथ गोदी में बिठाया क्योंकि ये गोदी में ही बैठती है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हबीबी की शॉप पर। तो आप लोग हमारी शॉप भी देख सकते हैं। तो जोया बोल रही थी मम्मा वीडियो बना लो, हम बाबा की शॉप पर आ गए हैं। तो मैंने मोबाइल साइड पे रख दिया और जो लेस वगैरह और बटन शटन मुझे चाहिए थे वो मैं हबीबी को बोल रही थी मुझे निकाल दें और मैं आपके साथ ही घर जाऊँगी। तो हबीबी कह रहे थे ठीक है मैं भी घर, मेरा भी टाइम हो रहा है क्योंकि 1 बजे हबीबी को भी घर आना होता है खाना वगैरह खाने के लिए। तो उस शॉपर में ना मैं लड़कों के लिए जो वर्कर हैं हमारी दुकान पर काम करते हैं उनके लिए खाना लेकर आई थी। उनके लिए मैंने आलू अंडे बनाए थे और अपने लिए मैंने आलू वाले पराठे बनाने थे, वो घर जाके बनाऊँगी। सब कुछ रेडी करके आई थी, जिस तरफ जाके मैंने बनाने ही है। ये है मेरी हबीबी की शॉप, यहाँ पे गिफ्ट फ्लैश सब कुछ है, मतलब दस्तयाब है। बटन शटन मैं आपको एक बार शॉप का विज़िट करवाऊँगी। तो ये शोरकोट में है और अफजल रोड पे है और नाम है अलमदीना लेस सेंटर। तो हमने अलमदीना नाम इसलिए रखा था क्योंकि नई नई शॉप बनाई थी, अभी तकरीबन 1 ईयर भी नहीं हुआ। तो हमने कहा कि नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंट भी हो और प्यारा भी हो और बरकत भी हो। तो हमने अलमदीना रखा। पहले हम अल जन्नत रखना चाह रहे थे लेकिन जन्नत जो थी वो 1-2 शॉप थी शोरकोट में वहाँ पे, तो बाज़ार में, तो इसलिए हमने अलमदीना रखा ताकि थोड़ा डिफरेंट नेम भी हो जाए और बरकत वाला भी हो जाए। तो यहाँ पे जोया को हमने काउंटर पे बिठा दिया था और अभी भी मुझे लेस निकाल के दे रहे थे। मुझे ना कुछ समझ नहीं लग रही थी मैं कौन से, मैंने तो 2 कपड़े लेकर आई थी, एक जीन्स वाला था और एक मेरा ड्रेस था वो लेकर आई थी। बिल्कुल प्लेन ड्रेस है मेरा, तो उस पर मैं सोच रही थी किस कलर की लेस लगाऊं। तो यहाँ पे जोया बोल रही थी मम्मा मेरी वीडियो नहीं बन रही, मेरी नहीं बन रही। तो मैंने बोला कि इधर मुँह करके ज़रा देखो आप भी वीडियो में आ रहे हो। मैं फिर भी थोड़ा सा जो है मोबाइल सेट कर देती हूँ ताकि तुम अच्छे से वीडियो में आ जाओ। इसको बहुत शौक है वीडियो बनाने का। तो ये बोलती रहती है मम्मा, जब मैं लेट जाती हूँ ना काम करके थक के, तो बोलती है मम्मा वीडियो बनाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेस वगैरह और ये अटल शटल सब अटकने शटकने और बहुत प्यारे प्यारे बटन शटन भी बीबी के पास हैं। तो आप लोग भी हमारे शॉप का विज़िट करना, जो शॉर्टकट से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी जो है वो वीडियो तेज़ कर दी थी ताकि जल्दी निकल जाए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही थी। और ये वाली मेरे ड्रेस की लेस है वो जो लाइट ब्लू स्काई ब्लू सी तकरीबन पता नहीं कौन सा कलर है वो वाली। तो यहाँ पे हबीबी ने जोया के लिए जूस और लेस मंगवाया और मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कुछ खाना है या नहीं। तो मैंने बोला अगर मैं यहीं पे कुछ खा लूँगी तो घर जाके जो पराठे बनाए वो ज़ाया जाएंगे, तो नहीं मैं घर जाकर ही खाऊँगी। तो ये जो है ये हैं हमारे दरवाज़ों के, आप लोगों ने देखा होगा लॉक वगैरह नहीं लगे हुए। हमने बोला था जैसे जैसे अल्लाह ताला हमें पैसे देंगे, जैसे जैसे हमारे पास पैसे होंगे हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर का काम कंप्लीट करवाएंगे। तो अभी हबीबी ने फिर जो है वो लॉक वगैरह ख़रीदे और चिटकनियाँ तो ये वही हैं। और हबीबी बोल रहे थे कि तुम्हें पीछे बैठ के ये पकड़ना है। तो मैंने बोला कि मैंने वीडियो बनानी है, फिर गाउन भी पकड़ना है और ये कैसे पकड़ूंगी। तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। ये देखें ये थोड़े मोती सितारे वगैरह भी ला के रखे हुए हैं हबीबी ने अपनी शॉप पर। अल्लाह ताला हमारी शॉप में बरकत अता फरमाए और इतनी बरकत करें, इतनी कामयाबी दें कि ना बस जो भी हमारी तकलीफ़ें ना वो सारी ख़त्म हो जाएं। और मेरे अब्बू की भी अल्लाह ताला हर तकलीफ़ को दूर करें और उन्हें भी उनके काम में भी बरकत अता फरमाए और आप सबके काम में भी अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो हम घर पहुंच गए थे। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, आपको बताया था एक हाथ से पकड़ना भी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आके आलू वाले पराठे, जो कि मुझे और बीबी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आते हुए हम दही और बोतल लेके आए थे क्योंकि फिर पराठा खाओ या चाय को या बोतल को फिर बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो इसलिए हम वो साथ लेकर ही आए थे। तो आप लोग भी बताना आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा और आपको हमारी शॉप कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।